Hi everyone, good morning. Welcome to the Business Technology by जतिन गोला यूट्यूब चैनल. सो आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस मेजरिंग सिस्टम की कि हम बिजनेस को कैसे मेजर करते हैं. सबसे पहले यहाँ एक दिक्कत आती है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है. हम प्रॉफिटेबिलिटी से अपने बिजनेस को मेजर करते हैं, लेकिन जैसा देखा जाए अगर इंडस्ट्री में, तो आप मल्टीपल टाइप के बिजनेसेस, मल्टीपल टाइप की इंडस्ट्रीज अलग अलग प्रॉफिट रेशियो रखते हैं और प्रॉफिट अचीव भी कर लेते हैं. लेकिन क्या ये प्रॉफिट आपके बिजनेस की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को दिखा सकता है? इसका क्या पैरामीटर होने चाहिए, कैसे ये मेजर होना चाहिए? ठीक है, क्या प्रॉफिट सही है जो मेजर कर रहा है? हम प्रॉफिट से, टर्नओवर से अपने बिजनेस को मेजर करते हैं. क्या ये पैरामीटर सही है? जी, ये बिल्कुल सही नहीं है. इसका सबसे बड़ा रिजल्ट ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ जैसे एक एग्ज़ाम में एक बच्चा होता है ना, और वो एग्ज़ाम देने के बाद घर पे आता है और कहता है बहुत बढ़िया गया. सेम वही सिनेरियो है कि हमने प्रॉफिटेबिलिटी देखी और हमने कहा बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट तो नंबर्स होते हैं ना, या ग्रेड्स होते हैं. ऐसा ही बिजनेस में भी ग्रेड्स और नंबर्स होते हैं. इन नंबरों को बोलते हैं ऑन टाइम परसेंटेज और वर्क डन परसेंटेज. ठीक है, ये दो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इन दोनों पैरामीटर्स को हम प्रोडक्टिविटी और इफिशिएंसी की तरह देख सकते हैं. प्रोडक्टिविटी का मतलब है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 100 टास्क थे और तो 100 के 100 कंप्लीट हुए या नहीं हुए. और इफिशिएंसी का मतलब है, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में 100 टास्क दिए हैं, 100 वर्क ऑर्डर्स हैं, और 100 के 100 टाइम पे हुए या नहीं हुए, उनमें से कितने टाइम पे हुए, इस मेजरिंग करने को, इसको इफिशिएंसी बोलते हैं. देन उसे प्रोडक्टिविटी बोलते हैं. इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी में जा रहा है और आपको क्या डिसीजन लेने की जरूरत है. जैसे अगर प्रोडक्टिविटी 100% होती है और इफिशिएंसी भी 100% होती है, इसका मतलब है आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है. अब आपको आपके बिजनेस की क्षमता है और ज्यादा काम करने की, तो हमें ज्यादा से ज्यादा काम पकड़ना है. अगर प्रोडक्टिविटी कम आती है 100% से, या मान लीजिए 70% है और एफिशिएंसी फुल आ रही है, इसका मतलब है हमारे पास काम बहुत ज्यादा है और टीम छोटी पड़ रही है. और अगर आपकी इफिशिएंसी कम होने लगे और प्रोडक्टिविटी 100% होने लगे, इसका मतलब है कि हमारे पास जो टीम है वो सही से काम नहीं कर रही है. उनको किसी को ट्रेनिंग या किसी और चीज की जरूरत है, या उनके स्पीड अप करने की जरूरत है. ठीक है, मतलब इस तरह के डिसीजन आप ले सकते हैं. प्रोडक्टिविटी और इफिशिएंसी को देखकर आपको पूरा ऑपरेशन का हाल पता चल जाता है. ठीक है, प्रॉफिट और टर्नओवर से नहीं पता चलता. और अगर आपको सेल्स में काम करना है, सेल्स सीआरएम में, तो उस केस में आपको कन्वर्जन रेशियो पे फोकस करना पड़ता है. अभी कन्वर्जन रेशियो क्या है? कन्वर्जन रेशियो होता है कि आप पर्टिकुलर लीड से कितने कन्वर्जन कर पाते हो, कितना सेल्स कर पाते हो, उस रेशियो को कन्वर्जन रेशियो बोलते हैं. ठीक है, आप कितने परसेंटेज सेल कर पाते हो. मान लीजिए आपके पास 100 इंक्वायरीज आई हैं, जिसमें से आपने सिर्फ 10 कस्टमर्स को सेल किया है, तो आपका कन्वर्जन रेशियो 10% हुआ. इसी तरीके से आपको प्रॉपर सेल्स का मेजरमेंट करना चाहिए. अब आपके पास 3 रिजल्ट हैं: कन्वर्जन रेशियो, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी. बस ये 3 रिजल्ट ही काफी हैं कि आपको आपके बिजनेस की पूरा हाल बताने के लिए, ऑपरेशन और सेल्स का. ठीक है, अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, अपने बिजनेस को मेजर करना चाहते हैं, आपको टूल्स की जरूरत है, कैसे मेजर करना है, कैसे टास्क को पेपर से सिस्टम्स पे लेके आना है, तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं jatingola.com पे. थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर.